हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान क्लासेस। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपना मोटिव क्लियर कर दूं। मेरा मोटिव सिंपल सा और क्लियर सा, दैट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें बोर्ड प्रेशर रहता है, स्टडी प्रेशर रहता है एंड स्पेशली एट द बिगिनिंग जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब डिफिकल्टी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत हाई लगता है। सो इसी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल एंड डिफिकल्टी लेवल को लो करने के लिए, कम करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल लाया जिसका नाम है ज्ञान क्लासेस। सो आपको मेरा मोटिव तो क्लियर पता ही चल गया होगा कि मेरा मोटिव क्या है, दैट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। एंड अब आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कौन से होंगे इस चैनल पे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सो इस सब्जेक्ट में हम इनिशियल स्टेज पे, बिगनिंग स्टेज पे हम तीन सब्जेक्ट्स लेते हैं, दैट इज एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस। अब साइंस एंड मैथ्स क्यों, दीज आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये एट द बिगिनिंग इम्पोर्टेंट लगते हैं, मीन्स इम्पोर्टेंट होती हैं, बट स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगते हैं। यस, दिस इज द राइट वर्ड। आपको डिफिकल्ट लगते हैं स्टार्टिंग में, बट जब आप इस सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करते हैं, अब स्ट्रगल का मतलब क्या है यहाँ पर मीन्स आप लगातार पढ़ाई करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट की, तब जाके आपको इजी लगता है एंड एंड ऑफ द ईयर आप पढ़ते 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 आपको ये सब्जेक्ट इजी लगने लगते हैं। सो ये स्टार्टिंग से इजी लगने लगे आपको, जब भी आप बुक खोले, किसी भी टॉपिक को खोले तो तभी से आपको इजी लगने लगे, तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल आया। उसके बाद एंड इसी चीज के लिए ये दो सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। एंड उसके बाद एसएसटी। एसएसटी में क्या है, बहुत सारा फुल जो बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन, वास्ट कंटेंट है, वास्ट इंफॉर्मेशन है। सो उसमें कौन सा 3 to 5 मार्क्स का कंटेंट है या इंफॉर्मेशन है एंड 1 to 2 मार्क्स का इंफॉर्मेशन, ये पता नहीं चलता। सो हम पूरा इंफॉर्मेशन कवर करते बैठते हैं, या अपने हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं और उसको कवर करते बैठते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एसएसटी का जो सब्जेक्ट है ये इंक्लूड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हिंदी लैंग्वेज में आपको हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो रहेंगे वो आपको समझाए जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझाए जाएंगे, वो एक्चुअल में क्या कहते हैं, क्या मीनिंग होता है उसका। एंड उसके बाद हम आते हैं, हमने पर्टिकुलर टॉपिक अभी खत्म कर लिया, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन इंडिया, जो सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, वो हमने खत्म कर लिया। अब क्या, राइट, अब हम क्या करेंगे आगे। सो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस रहेंगे, जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बुक क्वेश्चंस है, तो वो ऑब्वियसली आएंगे एग्जाम में, राइट, उसमें से कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा ही। बट हम ये डिस्कस करेंगे, मीन्स हम सारे क्वेश्चंस के साथ, मतलब जो समझाएंगे हम उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है एंड कौन सा नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या, अब आगे जाके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कंसेप्ट लाए हैं, जिसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उलट पुलट करके आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या किस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। सो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के कंसेप्ट को फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन का कंसेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही टॉपिक के ऊपर किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो ये भी देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे 3 to 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं, 1 to 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है जिसमें हमको ज्यादा फोकस करना है। एंड उसके बाद एक और कंसेप्ट है, दैट इज मेन टॉपिक एंड अदर टॉपिक का कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस टॉपिक मीन्स इस कंसेप्ट का जो वीडियो रहेगा ये हर चैप्टर के पहले डाला जाएगा। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से टॉपिक्स पे या सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। जो 3 to 5 मार्क्स के हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है, और 1 to 2 मार्क्स के जो है वो ब्रीफली भी किए तो चलता है। सो इस तरह से मेन एंड अदर टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो लाया हूँ, जिसके वीडियोस हर एक चैप्टर के पहले आएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, कौन से मेन टॉपिक से जिस पे आपको फोकस करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब आता है फाइनल स्टेज, राइट। फाइनल स्टेज में आपको होगा क्या, सैंपल पेपर सॉल्व किए जाएंगे। ये सबसे आखिर में होगा, मीन्स आखिर में क्या, जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक एसएसटी हो गया, राइट, ये एसएसटी पूरा सब्जेक्ट ऑल चैप्टर कवर करने के बाद हम सैंपल पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे। सैंपल पेपर्स की अभी
इससे क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस फॉर्म करके दिए जाएंगे, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, इसका भी आइडिया लग जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बाद, ये सारे कंसेप्ट हो गए, सब कुछ हो गया, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो कुछ भी होगा वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। एंड माय एडवाइस टू यू ऑल स्टूडेंट्स इज ऑल्सो दैट कि आप भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग से ही सोचना स्टार्ट कर दें, या बिगनिंग से ही सोचना स्टार्ट कर दें कि किस तरह से आ सकता है बोर्ड में, किस तरह से आपको बोर्ड में आंसर लिखने हैं। इससे होगा क्या, आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। एंड आपको ये हेल्प हो जाएगी कि ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद अपने क्वेश्चंस फॉर्म करने लगोगे अगर आप सोचते हो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही, कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से बोर्ड में पैटर्न हो सकता है, ये सब कुछ जैसे मैंने किया था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है कि आप स्टार्टिंग से ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे तो बहुत ही ईजी रहता है, स्टडीज बहुत ईजी जाती हैं। सो इसलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर दें, बिगनिंग से सोचना स्टार्ट कर दें एट द बिगिनिंग ऑफ 10th स्टैंडर्ड सेशन। अब इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। आने वाली वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, थोड़े से भी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे या आपको समझ में आया होगा, सो लाइक माय वीडियोस। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपना मोटिव क्लियर कर दिया था कि मुझे हेल्प करनी है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके उतने। सो आपका एक सपोर्ट रहना चाहिए मेरे साथ कि दैट इज, अब वो सपोर्ट दिखेगा कैसे, अगर आप शेयर करेंगे वीडियोस को। कम ऑन, क्या अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों तक मेरा जो हेल्प है वो पहुंचेगा। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।